हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जो बहुत कम पैसों के कारण से नहीं कर पाते हैं, बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका सपना बहुत बड़ा होता है, तो उनका सपना को ना मारते हुए हम इनके लिए मेहनत करते हैं। वैसे भी विद्यार्थी हैं जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो मेरा विद्यालय उन सभी के लिए स्वागत है। आइए मैं आपको बच्चों को बिल्कुल शिक्षा दूंगा कम पैसे में। आज शिक्षक दिवस है और पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा है, टीचर्स डे मना रहा है। आज मैं डाल्टनगंज पलामू के एक ऐसे स्कूल में आया हूं जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं और मैं उन डायरेक्टर को सलाम करना चाहूंगा क्योंकि उन गरीब बच्चों को भी शिक्षा देने की शक्ति रखते हैं। दूसरी बात, जिन माँ बाप के पास पैसा नहीं होता उन बच्चों को फ्री में भी पढ़ाते हैं और यहाँ से बच्चे कई बार पलामू को टॉपर भी दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि बड़े बैनर की जगह इस छोटे बैनर का कहीं नाम नहीं है। मैं आरबीएनएस पब्लिक स्कूल के उन सभी टीचरों को धन्यवाद करना चाहूंगा जो हर साल बच्चों टॉप देते हैं। मैं इन बच्चों के किलकारियां मुस्कान दिखाना चाहूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा, ये बच्चे किसी अमीर घर के नहीं है, अमीर ज्यादा नहीं है, लेकिन इन बच्चों के अंदर प्रतिभा है और यहाँ के जो टीचर हैं उन प्रतिभाओं को ढूंढते हैं और निखारते हैं और पलामू के लिए ही नहीं, देश के लिए एक लाल पैदा करते हैं जो देश की सुरक्षा और रक्षा और व्यवस्था में काम आए। तो मैं ये पूरे सिस्टम को दिखाऊंगा। स्कूल बड़ा नहीं है लेकिन मैं हर स्कूल को करता हूं, बड़े बड़े स्कूलों में जाता हूं, लेकिन जो अनुशासन और जो चीजें देखने में यहाँ नजर आ रही है बड़े बड़े स्कूलों में नहीं आती। तो मैं धन्यवाद करूंगा उन सभी स्कूल के एक एक लोग, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, जिन चीजों को समेटने का इन्होंने काम किया है, एक माला बनाने का काम किया है और ये सारी फूलों को पिरो करके जो आगे काम करेंगे आईएएस और आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर देने के लिए, जो इनका सौगंध है। और जैसा कि बच्चों ने भी कहा कि मैं अपने इस शिक्षक दिवस पे सौगंध खाता हूं कि गुरु दक्षिणा में मैं अपने शिक्षकों को ऐसा चीज दूंगा जो सोच से परी होगी। तो सोच से परे क्या होता है ये आप समझ सकते हैं, ये भी एक सस्पेंस है। तो टॉपर देने वाला पलामू का स्कूल आरबीएनएस पब्लिक स्कूल जो सिंचाई विभाग के सामने है, तालाब के बगल में है, जो अपना पंख पसार रहा है और आज 20 साल से गरीब बच्चों को सेवा दे रहा है, गरीब अभिभावकों के बच्चों को पढ़ा करके और पलामू टॉपर बना रहा है। तो एक बड़ी बात पलामू के लिए। आइए हम यहाँ के शिक्षक, डायरेक्टर और बच्चों से भी बात करेंगे और सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या कहा और उनके कहने का अर्थ क्या है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आपका स्कूल आरबीएनएस पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनता हुआ शिक्षक दिवस, क्या कहें? सर, यह विद्यालय सन 1998 से शुरू किया गया था और तब से लेकर आज हम लोग धीरे धीरे बिल्कुल ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक आगे लेकर आते हैं और आज यह विद्यालय इतने वर्षों में 3 बार मैट्रिक बोर्ड में 3 बार पलामू डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, जो टॉप होकर दिखलाया है। यहाँ के बच्चे क्विज कंपटीशन में भी जिला स्कूल के मैदान में पूरे पलामू जिला में टॉप करके अपना एक रिजल्ट लेकर गया है। यहाँ तक कि क्रिकेट का जो मैच हो रहा था उसमें सारे स्कूलों को हराकर यह अपना शील्ड लाया है। तो ये तमाम बच्चों की प्रतिभा को देखते हुए हम लोग आज भी दमखम के साथ स्कूल को चला रहे हैं और कम पैसों में गांव के गरीब बच्चों को बिल्कुल शिक्षा दी जा रही है। इस विद्यालय में ताम झाम से काफी दूर रहता है। इसमें ऐसा नहीं अभिभावकों को महसूस हो कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है इसके बाद इसमें शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम पैसों में हम लोग शिक्षा देने के लिए आज भी तत्पर रहते हैं। और वैसे
गरीब विद्यार्थी, यदि गांव में वैसे भी विद्यार्थी हैं जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो मेरा विद्यालय उन सभी के लिए स्वागत है। आइए, मैं आपको बच्चों को बिल्कुल शिक्षा दूंगा कम पैसे में। और आज शिक्षक दिवस है। मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देशवासियों को, तमाम विद्यालय के शिक्षकों से अपील करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों को एक निष्ठावान, संस्कारवान बनाएं। केवल किताब की पढ़ाई पढ़ा देने से, केवल क्वेश्चन आंसर की तैयारी करा देने से उसकी प्रतिभा में निखार नहीं आएगा। वो बच्चे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यदि वो खेल के मैदान में जाना चाहते हैं तो उनमें ढूंढें, और उनको यदि दौड़ना शौक है तो उन्हें दौड़ाएं, ताकि पलामू का नाम रोशन करें। आज डाल्टनगंज शहर में बहुत तमाम बड़े बड़े बहुत स्कूल हैं, लेकिन जितना बड़ा स्कूल है, यदि वो चाहते तो प्रत्येक साल एक प्रतिभा का सम्मान करते हुए व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन आज बड़े बड़े स्कूलों में मैं यही देखता हूँ कि पढ़ाई लिखाई और ये तमाम धम अपना अपना बिल्कुल अलग होकर अपना अपना स्कूल को, मतलब कहिए कि बहुत बड़ा बनाने के चक्कर में रहते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि पलामू को आईएएस और आईपीएस की जरूरत है। यहाँ केवल पैसा कमाने से विद्यालयों को कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा ये भी देखें कि क्या हमारे विद्यालय में आईएएस आईपीएस, क्या मेडिकल से सारे बच्चे निकाल रहे हैं? यदि निकालते हैं आपके स्कूलों से, तो मुझे गर्व है कि हमारा डाल्टनगंज, हमारा पलामू बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं तो सुनते आया हूँ कि मेरा पलामू भारत में सबसे पीछे है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हम लोगों में कमी है? तो मैं शिक्षकों से अपील करता हूं कि अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा समय पर भरपूर दें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बाबू? लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बाबू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको बाबू। ये RBNS पब्लिक स्कूल की बेटियां हैं, यानी पलामू की बेटियां हैं, 7th क्लास में पढ़ती हैं। आइए, आज शिक्षक दिवस के दिन इन्होंने क्या सौगंध लेना है, क्या सौगंध लेती हैं, और आज शिक्षकों को क्या अपना गुरु दक्षिणा देती है, या आगे क्या सौगंध लेती है। आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी तिवारी। साक्षी, आज शिक्षक दिवस है। यस। क्या कहना चाहोगे? शिक्षक दिवस हमारे टीचरों के लिए होते हैं, जो टीचर्स हमें बहुत अपने दीपक जैसे बोल के हमारे जीवन में ज्योति फैलाते हैं। हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हमारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं जो हमें आगे चलकर हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाते हैं। तो टीचर्स एक भगवान का रूप है, एक गुरु है जो हमारे लिए बहुत अच्छा अपने कष्ट में होकर और हमें अपना दान देते हैं। हम लोग अपना पढ़ पाते हैं, कुछ बन पाते हैं, तो वो टीचर्स की बदौलत है। आज की साक्षी क्या सौगंध लेगी अपने उन शिक्षकों को गुरु दक्षिणा के लिए? मैं ये सौगंध लूंगी कि जो टीचर हमें इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, उनके मेहनत हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम और मेहनत करेंगे और उनका नाम हमेशा रोशन करते रहेंगे। क्या नाम है? सौम्या तिवारी। सौम्या, आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है, क्या कहना चाहोगे अपने शिक्षकों के? मैं कहना चाहूंगी कि हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, हमें अनुशासन रखते हैं और बहुत अच्छे से सब चीज करते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन, सारी चीज बहुत अच्छे से होते हैं, और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है। क्या सौगंध लेगी अपनी गुरु दक्षिणा के लिए अपने गुरु को, अपने डायरेक्टर से? मैं लूंगी कि वो हमें ऐसे ही शिक्षा पूर्वक पढ़ाते रहें, और वो जो हमें
पढ़ा रहे हैं उनका हम ऐसे वेस्ट ना करें, हम कुछ अच्छा कर कर दिखाएं। मैं इतना ही कहना इस चाहूँ। बार फाइनल एग्जाम में कितना मार्क्स मेरा 92.81। आया था? यस सर। अबर कितना आएगा? 98 से तो ज्यादा ही आएगा। शिक्षक दिवस है और शिक्षक आप लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि आप अपने जीवन में अव्वल होइए, भारत में नहीं पूरे विश्व में अपना नाम कमाइए, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। क्या कहना चाहते हैं, क्या सौगंध और शपथ लेना चाहते हैं इस शिक्षक दिवस? शिक्षक के विश्वास पे हम खरा उतरना चाहते हैं। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम अच्छे नंबर से पास हुए, अपने स्कूल का नाम, अपने जिला का नाम, अपना देश का नाम रोशन करें। हम लोग, हमारे स्टूडेंट, हमारे क्लास के सभी स्टूडेंट का यही कोशिश है कि हम सब 90 क्रॉस करें और अपने विद्यालय का नाम रोशन। कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? हम अभी क्लास 10 के लिए अभी एग्जाम देना? जी सर। आप शिक्षक से तो प्रॉमिस कर लिए, मेरे से क्या प्रॉमिस करेंगे? क्योंकि मैं आपके मैट्रिक पास होने के बाद गर्व से आऊँ और आपका इंटरव्यू। मैं सर बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं इस स्कूल का नाम रोशन करूंगा और आपसे जरूर आकर मिलूंगा। स्कूल छोटा पर सपने बड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर हमारा स्कूल भले ही छोटे हैं, लेकिन हमारे बच्चों का सपना अधूरा ना रहना चाहिए, इसलिए हम लोग बढ़ चढ़कर इसमें आगे पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी दूसरे बच्चे की तरह, जो बहुत कम पैसों के कारण से नहीं कर पाते हैं, बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन फिर भी उनका सपना बहुत बड़ा होता है, तो उनका सपना को ना मारते हुए हम इनके लिए मेहनत करते हैं। हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस प्यार के लिए, इस रिस्पेक्ट के लिए मैं अपने सभी बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार और भव्य कार्यक्रम हम शिक्षकों के लिए रखा। हमारा विद्यालय लगातार अच्छा करता रहा है। मैट्रिक एग्जाम में बच्चे हमारे यहाँ से टॉप करते रहे हैं और आगे भी आशा करता हूं कि वो ऐसा परचम लहराएंगे। और हमारे विद्यालय के जो निदेशक सर हैं वो काफी अनुशासन प्रिय हैं, अनुशासित हैं और शिक्षकों को भी समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हैं कि आप लोग सही समय पर आए, बच्चे को उचित शिक्षा दें और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएं, ताकि बच्चों को किसी तरीके का परेशानी न हो। हमारा 10th क्लास का जो इस बार का बैच है, लगभग हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है और नेक्स्ट मंथ से हम उन्हें रिवाइज कराएंगे, बीच बीच में एग्जामिनेशन लिया जाएगा और हमें पूरा ही भरोसा है, 100% मैं इस बार गारंटी दे सकता हूं कि हमारे विद्यालय से 98%, 95% ऐसा अंक ला करके विद्यार्थी हमें दिखलाएंगे और यही हमारी सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। स्कूल पर कारनामे बड़े बड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? छोटे स्कूल पैसों के लिए नहीं पढ़ाते हैं। छोटे स्कूलों का एक सपना होता है कि गरीब घर के बच्चे भी आगे आए, बढ़ कर के अपना योगदान दें, क्योंकि गरीबी में ही बहुत ज़्यादा बच्चों में योग्यता होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही योग्य होते हैं और गरीब घर के बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं। इसीलिए छोटे स्कूल का भी दायित्व बनता है उन बच्चों को कम फी में पढ़ाएं, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और छोटे स्कूल भी इसी को आगे बढ़ाते हुए, बहुत ज़्यादा अपना दायित्व निभाते हुए गरीब घर के बच्चों को आगे लाने का काम कर रहे हैं।